Hello, good morning students. Welcome back to standard 10th. We are in chapter number 6 that is triangles. और कल 6.1 ट्राइंगल का पूरा जो सिमिलरिटी बेस के ऊपर जो पूरा वीडियो था वो भेजने के बाद आज मैं आपको दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ जो 6.2 एक्सरसाइज से है और उसमें सम नंबर 1 और सम नंबर 2 दो इम्पोर्टेंट सम्स है। उसके बेस पर मैं एक और वीडियो भेज रहा हूँ। बच्चों ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इंट्रो पार्ट में, वो आप प्लीज़ उसको पहले रिफ़र करके ये समझना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैं अभी जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो 1 और 2 सब क्वेश्चन के सम्स है वो मैं आपको यहाँ पे समझा कर उसका वीडियो भेज रहा हूँ। तो उसको एक अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। और मैं अभी जो भी वीडियो भेज रहा हूँ वो रिड्यूस पार्ट का ही वीडियो है, इसलिए ये बोर्ड ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, मतलब अगर आप बोर्ड के नज़रिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC। पहला मैं ये सम सॉल्व करूँगा, ये समझाऊँगा, फिर ये समझाऊँगा। ट्राइंगल ABC है, उसमें DE जो एक लाइन ड्रॉ की गई है वो इंटरसेक्ट करी है D और E पर, और ये जो ट्राइंगल ABC में DE इज़ पैरेलल टू BC, ये दो पैरेलल है, राइट। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का अगर मैं उपयोग करूँ उस थ्योरम का, तो उसके थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये AD ये आपका A है, मैंने यहाँ लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, मतलब दिस रेशियो अपॉन दिस एंड दिस रेशियो अपॉन दिस। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही उसका थ्योरम है, हमने समझा था। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले इंट्रो पार्ट में जो थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दोनों एक ही है, उनको पहले देख लेना, फिर ये समझने बैठना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, प्रोपोर्शन सेम है। अब मुझे इसमें क्या करना है कि EC फाइंड करना है। इसका मेजरमेंट दिया है AD का 1.5, DB का दिया है 3, AE का दिया है 1, तो EC का क्या रहेगा, बस वो लोग पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, AD जो दिया है वो लिखूँगा, DB यहाँ लिखूँगा, इज इक्वल टू AE 1 है यहाँ लिखूँगा, और EC फाइंड करना है तो उसका लिखूँगा। अब इज इक्वल टू की साइन है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी आपने सीखा है लोअर ग्रेड्स में कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर लेता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 1.5 मल्टीप्लाई बाई EC इज इक्वल टू 3, बराबर है। अब मुझे EC चाहिए तो 1.5 को नीचे डाल दूंगा डिवीज़न में, इट विल बी इन डिवीज़न, तो EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 होगा। अब 1.5 में मैंने क्या किया, ये पॉइंट डेसिमल निकालने के लिए ये ऊपर चला जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट निकालना है तो मैं 10 लिखूंगा, लेकिन 10 तो नीचे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं यहाँ डालूंगा, तो 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 10 रहेगा। तो उसका मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ, 3 10 30 अपॉन 15, 15 2 30 इज इक्वल टू 2, तो EC मुझे मिल गया 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भाग है वो आंसर मिल गया 2 सेंटीमीटर। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये फाइंड करना बहुत आसान बन जाता है। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उपयोगी है, जो ट्राइंगल के रेशियोज फाइंड करने के लिए, बेसिकली रेशियोज फाइंड करने के लिए है। अब दूसरा भी सेम टू सेम है, ABC, यही ट्राइंगल है, उसमें भी DE इज पैरेलल टू BC, ट्राइंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC, यहाँ भी सेम टू सेम यही सम है, बस फिगर चेंज है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उपयोग करके AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि ये साइड है AD वो नहीं दिया है, तो वो फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, AD नहीं दिया है तो AD लिखूँगा, DB दिया है 7.2 तो वो लिखूँगा, फिर AE 1.8 है तो वो लिखूँगा, और EC है 5.4 सॉरी, तो वो लिखूँगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD मल्टीप्लाई बाई 5.5 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई 7.2, बराबर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है, 1.8 डेसिमल निकाला तो नीचे 10, 7.2 डेसिमल निकाला तो 10। अब AD फाइंड करना है इसलिए 5.4 तो नीचे चला जाएगा। ये एक्चुअली इस तरह है कि AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 5.4, ऐसा है। अब क्या 5.4 में भी मैं
डेसिमल निकाल कर 10 लिखना है तो मैं ऊपर लिखूंगा, तो क्या हो गया 18/10 मल्टीप्लाई बाई 72/10 मल्टीप्लाई बाई 10/54, इसका सिंप्लीफाइड रूप। फिर मैंने कैंसिल कर दिया है, ये 10 तो वैसे भी उठ गया। 18 के टेबल में 18 4 ज़ा 18 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, और बस इतना बचता है। अब 6 4 ज़ा 24/10, 24 डिवाइड बाई 10 इज़ 2.4, तो AD मुझे मिल गया 2.4। तो इसी तरह AD इज़ 2.4 विच आई गॉट द आंसर। जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर मिला था, इस तरह यहाँ भी 2.4 मिल गया। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द मिसिंग रेशियोज इन अ ट्राइंगल बाय यूजिंग BPT थियरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो फिर थेल्स थ्योरम भी कह सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा, आई विल सॉल्व इट। बाकी के सम आप ज़रूर सॉल्व कीजिए एज ए होमवर्क और क्वेश्चन। हालांकि ये 6.2 में हमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ही करना है, बाकी के सम्स नहीं करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।